हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है वैदिक युग में। आज का हमारा विषय है कि भारत में 9 खंडों का विभाग कौन सा है, उनके नाम क्या है। एक श्लोक सनातनी संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में शुरू से ही प्रसिद्ध है कि करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। 7 दीप और 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो आज हम इस श्लोक में 9 खंडों के नाम जानते हैं कि वो किस 9 खंडों की बात कर रहा है। 7 दीप और 9 खंड, वे 9 खंड कौन कौन से हैं जिसमें गुरुदेव की महिमा अपरंपार बताई गई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। समुंदर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वही देश भारतवर्ष कहलाता है। इसमें भरत की संतान बसी हुई है। यह देश स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने की कर्म भूमि है। इसमें 7 कुल पर्वत माने गए हैं: महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह पर्वत, सुक्तिमान पर्वत, ऋक्ष पर्वत, विंध्याचल पर्वत और पारयात्र पर्वत। इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म का विभाग नहीं है, कर्म की विधि नहीं है। तो अब इस प्रकार हम भारतवर्ष के जो 9 भाग हैं उनके नाम जानते हैं। प्रथम है, जो 9 खंड है उनमें से है प्रथम इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां माना गया है। महर्षि पराशर जी कहते हैं कि इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग नामक 4 युग है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान करते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है और इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और यानी कि तरह तरह प्रकार से उपासना होती है। महर्षि पराशर जी कहते हैं, इस जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह कर्म भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियाँ हैं। जीवों को सहस्रों जन्मों के बाद पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि उन जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्म स्वरूप भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को अर्पण करने से निर्मल होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं हम अपने स्वर्ग कर्मों का क्षय होने पर कहाँ पर जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे लोग हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।